जिनाणम् ओम नमो जिनाणम्। जय बोलिए, एक साथ बोलिए। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनाथिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वबोधरिसोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वबोधरिसोषणाय। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराज श्री सन्मति सागर जी महाराज की। माया बिल्लिय शेषा मोह महातरु वरम्या रूढ़ा, विषय विष पुप्प फुल्लिया लुढ़ंति मुनि नाण सकते हिम। मोह रूपी महावृक्ष है और इस पर माया रूपी बेल चढ़ी हुई है। इस पहले तो करीला कड़वा और उस पर नीम चढ़ा हो तो और कड़वा हो जाता है। मोह ही बुरा और उस पर माया और चढ़ी हो और बुरा हो गया। ऐसा जो विषय विष पुष्प फुल्ली है और उसमें विषय रूपी विष पुष्प फूल रहे हैं, विषय वासना के आकर्षण के फूल लग रहे हैं, ऐसे माया रूपी वेल से घिरे हुए मोह रूपी वृक्ष को मुनिराज ज्ञान रूपी सत्र से काटते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा जीव ज्ञान विवेक के बल पर इस मोह रूपी वृक्ष को काटते हैं। बिना ज्ञान के संभव नहीं है कि जीव भव पार हो जाए। इसलिए निरंतर शास्त्राभ्यास करिए, स्वाध्याय करिए और अपने आत्मा को धर्म ध्यान से जोड़िए। मोह कभी स्वीकृति नहीं देगा कि अभी विकार छोड़ो, गृहस्थी छोड़ो, कठिन संकल्प लो। वह जब जीव निर्मोह होगा तो खुद जाकर के उसका विमोचन करेगा, खुद जाके तोड़ेगा। 8 मूल गुण का भी पालन तब तक नहीं हो सकता है सच्चे मायनों में, जब तक कि मोह नहीं जाता। मध्य मास मधु का त्याग कहो, 5 अनुव्रत का पालन करो, 5 उदुम्बर फलों का त्याग कहो, ये भी लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन जब ज्ञान की आंख खुलती है, विवेक की आंख खुलती है, तो मोक्ष मार्ग समझ में आता है। लोग मंगल पर जीवन खोज रहे हैं, लेकिन मंगल पर जीवन खोज रहे हैं, मंगल पर जीवन है कि नहीं? ज्ञानी कहते हैं मंगल पर जीवन हो कि ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जीवन में मंगल हो तो फर्क पड़ता है। जीवन में मंगल होना चाहिए। अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल, केवली प्रणतो, ये 4 मंगल। मुनिराज तो सबके मंगल की कामना करते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम, मंगल स्वरूप है। मुनिराज तो सबका मंगल करते हैं, किसी का भी अमंगल नहीं सोचते। श्रेष्ठ सन्मार्ग की व्याख्या करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उनमें भी नुस्ख निकालते हैं। हमें ना मोबाइल चलाना आता है, ना मोबाइल देखना आता है और ना सोने का मौका पड़ता है। लेकिन आप मोबाइल पर देखिए,
तो हमारी प्रशंसा में जितने सारे आपको, जितने प्रशंसा में मिलेंगे वीडियोज, क्या क्या होता है इंस्टाग्राम और फलाना ग्राम ठिकाना, जितने और आप निंदा में देखोगे तो भी मिल जाएंगे। अगर प्रशंसा करने वाले हैं तो निंदा करने वालों की भी कमी नहीं है। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य एकदम साफ सुथरा है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सही सही निर्णय हो, जिन धर्म की, जिन संस्कृति की, निर्ग्रंथ परंपरा की सुरक्षा हो। लेकिन जिन लोगों को ये मार्ग नहीं समझ में आता है या इसकी रुचि नहीं है, तो अगर हम प्रशंसा भी करेंगे जिन धर्म की, तो भी उन्हें सहन नहीं होता। सौभाग्यशालियों, किसी प्राचीन जिनालय में, किसी प्राचीन देवालय में जाना होता है तो हर चीज का निरीक्षण होता है। फिरंगी लोग होते हैं तो उसमें अपनी मौज मस्ती की चीजें ज्यादा देखते हैं, और नृगंथ मुनि होंगे तो अगर वहां पहुंचेंगे कहीं ऐसे स्थान पर, तो वो अपने हिसाब से वीतरागता के चिन्ह ढूंढेंगे। केसरिया जी मंदिर में गए, पहले भी हमने ग्रीष्म काल में वहां पर काफी अध्ययन किया, किस तरह का शिल्प है, किस तरह की प्राचीनता है, और कई सारे शिलालेख लिखे हैं जिसमें उमड़ समाज ने उसका जीर्णोद्धार कराया, भट्टारक जी ने उसका जीर्णोद्धार कराया। मंदिर के मूल पिछवाड़े में ही, पीछे दीवार पर ही भट्टारक जी का पीछे कमंडल के शास्त्र वाला विग्रह बना हुआ है। अनेक दिगंबर प्रतिमा, मूल नायक की दोनों बाजू में दिगंबर प्रतिमा। फिर हम इस बार भी निरीक्षण कर रहे थे कि देखें तो कुछ प्रतिमाएं तो अभी भी मूल दिगंबर स्वरूप में हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाओं में फिर सीमेंट वगैरह भर के रंग पोत, काफी पुराने समय से पोत रखा है, भर रखा है, साफ साफ दिखता है। अच्छा, क्या कहें, नुकसान किसका हो रहा? जैनों का ही हो रहा। दो आपस में लड़ते हैं, तीसरे लोग मौज करते हैं। अब इसी को लेके किसी ने कमेंट्स कर दिया, मान लो, अरे भाई निरीक्षण ही तो कर रहे हैं, वीतराग नृग्रंथ मुद्रा का लिंग बराबर है कि इसे तोड़ दिया गया है कि इसमें कुछ भर दिया गया है? क्योंकि चालबाजों की कोई कमी नहीं है। केवल 20 साल पहले अमीझरा पार्श्वनाथ बड़ाली वो मंदिर गुजरात का पूर्ण वीतराग स्वरूप में था। सामने वालों को संरक्षण और सेवा के लिए दिया, धीरे धीरे पूरी तरह से कब्जा हो गया, और प्रतिमाओं का सब भर भर करके नेत्र वगैरह भी चढ़ा दिए। नेत्र चढ़ाने वालों के वंश खत्म हो गए। लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं सही सन्मार्ग को स्वीकार करने को तैयार होते? अरे भाई, इतने बड़े तीर्थंकर महापुरुष त्याग करते हैं तो सर्वसंग का त्याग करेंगे। घर में रह करके वस्त्रों की कोई कमी नहीं थी, आभूषणों की कोई कमी नहीं थी। अब वो वीतरागता, निर्ग्रंथता के मार्ग पर जाएंगे तो ये सब चीज का यूं त्याग हो जाएगा, और पूर्ण निर्ग्रंथता ही तीर्थंकरों ने स्वीकार की। प्राचीन ग्रंथों में इसी तरह के उपलेख, लेकिन लोग जिस ढंग के होते हैं वे भगवान को भी लगभग उसी ढंग रूप में, उसी ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। हम सब समझें कि निर्ग्रंथ जिन शासन अत्यंत पूजनीय, वंदनीय हैं, आपस में कलह करके मत संप्रदायों के कारण से एक दूसरे को टीका टिप्पणी करके नुकसान पहुंचाएंगे तो नुकसान जैन धर्म का ही होना। दूसरों पर बस नहीं चलता है तो आपस में ही झगड़ा करते। आपस में तो आप देख लो, एक छोटे छोटे से गांवों में दो दो तीन तीन टुकड़े हो रखे। छोटी पार्टी बड़ी पार्टी बनते तो देर ही नहीं लगती, बिल्कुल, और उसमें एक तीसरी और पार्टी बन जाए, मझली पार्टी,
उसका भी कोई पता नहीं पड़ता। छोटे छोटे गांव में ऐसे 4 घर हैं तो भी मुंडफोड़ी का बेवकूफी जबरदस्त। जबकि जिन लोगों से मुकाबला करना चाहिए, जिनसे अपने धर्मायतनों की रक्षा करना चाहिए, उनसे भीगी बिल्ली की तरह डरते हैं, दूर से ही निकल जाएंगे कि भाई वो नहीं आ गया, धीरे बोलो। ऐसा क्यों? कसाय मत करो, हम कसाय करने का नहीं कह रहे, लेकिन धर्मायतन आदि का संरक्षण तो करना सीखो, आपस में मिलजुल के रखना सीखो। जितने सारे जैन हैं वे अगर सब मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करके धर्मायतनों की रक्षा करें तो इस संस्कृति का रूप और कई गुना चमक उठेगा। परस्पर सहयोग तो करो। वो मंदिर जिनका है उनका है, जिस संप्रदाय वालों का है उनका बने, उसका मनाही नहीं है, लेकिन मौके पर एक साथ तो खड़े होना सीखें। अभी आप सुन रहे थे, कसाय करना रोमिंग की तरह है, करने में भी नुकसान है और भोगने में भी नुकसान है, लेकिन निष्कसाय स्वरूप में रहना बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। निष्कसाय रहो, जिंदगी में भी आनंद और जीवन के बाद भी आनंद। सौभाग्यशालियों, वेद पुराण पुरातत्व के स्थलों से सब सिद्ध होता है कि ग्रंथ वीतरागी प्रतिमाएं हमेशा से रही। मथुरा कंकाली टीला की खुदाई में कुछ निकलती हैं अर्धफालक संप्रदाय से संबंधित मूर्तियां। कैसे शुरुआत हुई सबस्त्र प्रतिमाओं की, उसके चिन्ह मिलते हैं। फिर धीरे धीरे लंगोटी वगैरह भी बनाई जाने लगी। फिर एक समय ऐसा आया लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास कि एक यापनीय संघ उदय में आया। यापनीय संघ इस टाइप का संघ था कि जिसने कोशिश की कि दोनों मिलकर के एक हो जाएं, अलग अलग न रहें। तो कुछ तरह आपस में एक दूसरे की एडजस्ट की कि भाई मूर्ति तो बनेगी, लेकिन उसमें ना लिंग बनाओ, तुम्हारी तरफ से लिंग नहीं बनाना, हमारी तरफ से लंगोट नहीं बनाना। इसलिए कई सारी प्रतिमाएं आज आपको मिलेंगी कि मूल रूप उनका दिगंबर जैसा दिखता है, लेकिन उनका लिंग नहीं होता है। तो निर्ग्रंथ मुद्रा होती है वो नहीं होता, क्योंकि वो यापनीय संघ की प्रतिमा है और वो अंततः यापनीय संघ जो है वो मूलतः दिगंबर समुदाय में समाहित हो गया, समाविष्ट हो गया। तो वैसी प्रतिमाएं भी मिले। फिर ये हुआ कि अधिकतम एक काल ऐसा भी आया कि दिगंबर प्रतिमाओं की उपलब्धता या दिगंबरों का प्रभाव बहुत कम हो गया। कलाकार कारीगर बहुतायत में गुजरात के प्रभाव में और सबस्त्र प्रतिमाओं का निर्माण करते थे। ऐसे में कभी भट्टारक आदि या किसी समाज को जरूरत पड़ती थी तो वो उस काल में कि भाई हमें जरूरत है, तो उस प्रतिमा में से वो भाई हम तो दिगंबर हैं, तो उस प्रतिमा में से वैसे चिन्ह निकलवा करके कि भाई ये चिन्ह निकाल दो तो हमारे, और इसमें कुछ लिंग वगैरह अलग से मूर्तियां बनी तो बनी, नहीं बनी तो ऐसे भी मूर्तियों का उपयोग हुआ। तो ये बात समझने जैसी है कि पूज्यता की दृष्टि में निर्ग्रंथता ही पूज्य है। सबस्त्रता को अगर हम इतना ज्यादा बहुमान देते हैं तो तीर्थंकरों की वीतरागता और निर्ग्रंथता का फिर क्या? कुंदकुंद स्वामी जैसे आचार्यों ने घोषणा की, नवी सिद्धि बद्ध धरो जिण शासन जय भी होई तिथैरो गो विमुख मग्गो शेषाया मग्गया सब।
तो अलग अलग कालों में अलग अलग तरह की परिस्थितियां बनती गईं और अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं चलती रहीं, लेकिन मूर्ति तो सांगोपांग संपूर्ण ही होना चाहिए। दूसरी बात है कि वस्त्र आदि, अब अपन देखें कि दिगंबर लोगों में भी मूर्ति को वस्त्र नहीं बनाते हैं, लेकिन अभिषेक आदि के समय गोद में रख देंगे, इधर फंसा देंगे, उधर फंसा देंगे। अरे व्यवस्थित अभिषेक करो, जल को व्यवस्थित निकलने दो, फिर अच्छे से मार्जन करो। भगवान की गोद में वस्त्र रखने का क्या औचित्य है? तो बहुत सारी परिपाटियां हैं। हम इतना निश्चित समझें कि प्रत्येक जीव होनहार परमात्मा, प्रत्येक जीव का कल्याण हो, किसी से हमारा किसी प्रकार का कसाय भाव नहीं है, किसी को नीचा देखने पड़े, कोई संप्रदाय की बेइज्जती हो, ऐसा कोई लक्ष्य कभी नहीं रहता। भाव सिर्फ इतना है कि सभी लोग मूल मार्ग को समझें। ये बात पक्की है कि जिनको जो संप्रदाय या पंथ मिला है वो आसानी से नहीं छूटता, लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं कि जिनने छोड़े हैं आग्रह और सही मार्ग पर आए हैं। तो भाई आग्रह छूटे ना छूटे, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े और ग्रंथ प्रतिमाएं भी अनादिकाल से होती रही, ऐसी बुद्धि बने, उनका सम्मान हो। और नृग्रंथ मुनिराज भी पूरी तरह से वीर भगवान को समर्पित होकर के ही, मोक्ष मार्ग को समर्पित होकर के रत्नात्रय की आराधना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 5 महाव्रतों का भली भांति पालन करने का पूरा आग्रह उनका है। ऐसे में इस मार्ग की किसी तरह से निंदा ना हो, आलोचना ना हो, इसकी सावधानी सबको बरतना चाहिए। अच्छे लोग जितना मिलके रहेंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। परस्पर पूरक बने। हम सबका उद्देश्य अंततः मोह को मिटाकर, क्रोध मान माया लोभ आदि विकारों को मिटाकर शुद्ध सिद्ध हो जाने का है। ऐसे में उपसर्ग परिसय विजय की जो परंपरा, पूर्ण दिगंबरत्व की जो परंपरा जीवित है, इसको भी बहुमान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरा उद्यम इसी तरह का ही तो कर रहे हैं। किसी आग्रह बस हम उन्हें कमजोर समझने लगे, टीका टिप्पणी करने लगे, ये बुद्धिमानी नहीं है। कई बार जैन कहलाने वाले ही निर्ग्रंथता पर प्रश्न उत्तर करने लगते हैं, टीका टिप्पणी करने लगते हैं। अरे भाई, इस काल में ये मुद्रा है तो बहुत दुर्लभ। वासनाओं से भीगे हुए लोग ऐसी मुद्रा देख करके उड़ जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, नहीं पसंद कर पाते हैं। लेकिन क्या परिग्रह वाला मार्ग है उत्तम? तो क्या उसमें वस्तुएं जब होती तो वस्तुएं मन नहीं जाएगा, उनका विकल्प नहीं होगा, उनको सार समाल का बिल्कुल भी भाव नहीं होता है? होता है। ऐसे में पूर्ण निर्ग्रंथता ही कम है। और अब देखें तो निर्ग्रंथ कहला करके भी कुछ साधु ढेर सारी चीजें इकट्ठे कर लेते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। मार्ग तो जो है सो है, एक हो तृण काल मां परमारथ नो पंथ। तो परमार्थ का ये उत्तम श्रेष्ठतम मार्ग है, पंथ है। इसको इस सारा विश्व समझे, सारा जगत कल्याण के पथ पर चले, और जिन धर्म की वृद्धि हो, जिन शासन की उन्नति हो, कैसे हो, इस पर सबको मंथन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसी शासन से जीव मात्र का मंगल होगा, हमारा भी मंगल हो। हम सब समयसार जैसे ग्रंथों का अभ्यास करें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले बने और निज आत्मा स्वरूप की, निज आत्म चिंतन की, आत्म तत्व की भावना की दृष्टि बनाते हुए आगे बढ़ें, शांत रहना सीखें। सुबह शाम 1-2 सामायिक जरूर करें, 5 मिनट आत्म तत्व का चिंतन जरूर करें,
और कभी किसी तरह की विपत्ति यदि आती है सन्मार्ग पर, तो एक साथ खड़े होकर के उसका निवारण करने का उद्यम करें। यह मंगलमय मार्ग सभी को मिले। मंगल पर मंगल है कि नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक जिन शासन है तब तक इस धरती पर मंगल जरूर है। सभी उत्कृष्ट विचारधारा वाले लोग, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले लोग, अहिंसा परमो धर्मा के मार्ग पर चलने वाले लोग परस्पर पूरक और सहयोगी बनते हुए संस्कृति को और संस्कारों को जीवंत रखें, आगे बढ़ाते रहें, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, तीर्थंकर भगवान की। बोले आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। बोले मुनि संघ की, आर्यका संघ की। जाड़ो नगर का सौभाग्य है कि आचार्य श्री इतने बड़े संघ को लेकर के इतनी गर्मी में परिश्रम सहन करते हुए इस जाड़ोल में पधारे और आपके यहाँ आर हुआ, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी के साथ में इनके संयम और मूल गुणों की प्रशंसा करते हुए हमें अपने भाव में ऐसे जागृत होना चाहिए कि किस प्रकार इस संयम को पालन कर रहे हैं। कितने संयम है इनके? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दो पालन करते हैं। और अपन कौन कौन सा पालन करते हैं अपने को ख्याल में है या नहीं, वो आप ही जाने। और हमारे साधु के 28 मूल गुण हैं, और हमारे भी कोई मूल गुण है क्या? महिला और पुरुष कोई बताएंगे? साधु के 28 मूल गुण की आप सभी जानते हैं, पर अपने भी कोई मूल गुण है क्या? नहीं मालूम। हमारे 8 मूल गुण होना चाहिए। जब साधु की प्रशंसा करते हैं कि साधु कभी कभी कोई मूल गुण है या पूरे नहीं, कोई कोई लोग ऐसे हैं इस बावले जो नमस्कार करने के लिए हिसकते हैं। तो जो दिगंबर गुरु को देख करके हमें अंदर में ऐसी प्रभावना और ऐसा अनुराग आना चाहिए कि इस ऐसी समस्या में, इस पंचम काल के प्रभाव में हम किस प्रकार इन साधु को देख करके अपने अंदर में ऐसी भावना करें कि कैसी गर्मी में चल करके प्रस्थान करते हुए आगे आगे नगर नगर बढ़ते हैं, और किस प्रकार 22 परिश्रम सहन करते हैं। हमारे आरिका माता जी वगैरह सभी इस प्रकार से ये सारी परिश्रम सहन करते हैं। और अपने को एक सहन, यहाँ से 2 पाव आगे चलना हो तो गर्मी में नहीं चल सकते हैं। ऐसा ही हमारे दिगंबर साधु जिनके हाथ में कमंडल और पेची है, उनको हम नमस्कार करते हैं। और परंपरा से हमारे महावीर भगवान के समोसन से चलते हुए आए हुए दिगंबर गुरु हमें दिखने को आज तारीख पंचम काल में देखने को मिल रहे हैं। तो हमें हमारे 8 मूल गुणों पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम जिस प्रकार मुनिराज 28 मूल गुण पालन करते हैं, तो हमें भी हमारे 8 मूल गुण है या नहीं। और 8 मूल गुण नहीं है तो समझ लेना महाराज के सामने बोल रहा हूँ और तीर्थंकर भगवंतु के सामने बोल रहा हूँ कि हम जैन नहीं। जिनको 8 मूल गुण ध्यान में नहीं है तो समझ लेना मैं जैन नहीं हूँ। विचार कर लेना मन में, सभी को याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 5 उदंबर फल और 5 मक्कार अपने हैं या नहीं है। अपन शुद्ध भोजन कर रहे हैं, महाराज जी के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की जाती। आहार अपने घर में बनता है, वही आहार श्री जी को दिया जाता है, महाराज जी को दिया जाता है। परंतु हमें जो पुरानी रीति रिवाज जो पड़े हुए हैं और शुद्ध भोजन करने की आदत नहीं है, तो पंचम काल में हमारा क्या होगा वो हमें अपना भविष्य अपने खुद को सितार रहे हैं। इस प्रकार से ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि महाराज जी का यहाँ प्रवचन चल रहा था, बीच में बाधा दी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। परंतु अब मैं आचार्य श्री से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे अद्वास से पंच पधारे हुए हैं और हमें अद्वास की आने के लिए अनुमति प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ में सभी पंचगण अद्वास से पधारे हुए हैं, सभी आग्रह कर रहे हैं कि हम